हम अभी जिस जगह पे बैठे हुए हैं, थोड़ा हम चाहेंगे कि थोड़ा कैमरा घुमाइए और इस जगह को दिखाइए। ये जगह पूरा कचरा से भरा पड़ा है और मनेर के आप उपाध्यक्ष हैं। इन सारी बातों को आप ख्याल में क्यों नहीं रखते हैं? आपसे मनेर के जनहित पर बात कर रहे हैं, हम आपसे मनेर के गरीबों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हमको धमकी दे रहे हैं कि आपकी सदस्यता को रद्द करवा देंगे। तो जनहित का है और गरीब गरीब लोगों का है। तो हम 11 तारीख को 11वां महीना में 11 बजे से आमरण अनशन पर बैठेंगे। नमस्कार, जनसेवा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीनानाथ। मनेर नगर परिषद में आवास योजना को लेकर लगातार मनेर के उप सभापति शंकर कुमार यादव जी के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका भी और आपको बहुत बहुत बधाई जो आप 25 के सब्सक्राइबर आपके हो गए हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं। दीनानाथ काफी आगे बढ़िए, सच खबर दिखाते हैं। मनेर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर काफी ज्यादा आप आवाज उठा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला है, बहुत गंभीर मामला है। जो हमारे मनेर के भौगोलिक स्थिति है, सो 100 में 90% ऐसा मेरा भूभाग है जो मालिक गैर मजरुआ और गैर मजरुआ ही जमीन है। 90%। इससे पहले जब शुरू में प्रधानमंत्री आवास योजना का जब लाभ गरीबों को मिला, उसमें बहुत से क्या 90% सारे आवास के जो लाभुक थे तो अपना लाभ के लिए आवेदन दिए, उनका चयन भी हुआ लाभ में और उनको ये लाभ मिला भी। तो अभी जो नए हमारे कार्यपालक महोदय जो आए हैं, हम लोग इनसे बार बार सदन में भी, पार्षदों के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी आवाज उठाया गया कि भाई आप जो 2 साल से 3 साल से जो अपना घर मकान तोड़ के और ठंड में, बरसात में, गर्मी में रह रहा है, आप कार्यादेश भी दे चुके हैं, आप इसको पैसा भुगतान कीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं मालिक गैर मजरुआ और गैर मजरुआ पर भुगतान मैं नहीं करूंगा। जबकि इनसे पूर्व के जितने भी कार्यपालक थे, अशोक जी थे और इनसे पहले सीमा जी थी, उनसे पहले और भी थे, देवानंद जी थे, जितने कार्यपालक थे, पूजा माला थी, सबों ने भुगतान किया है। ठीक है, और ये नहीं कर रहा है। इस बार क्यों रिजेक्ट? वो पहले ही चरण वाला रिजेक्ट हुआ है। अभी तो ये नया आवास भरने के लिए जो नियम और शर्त लागू किया गया है, इसमें जिसका रैयती रहेगा, जिसका रसीद रहेगा रैयती, उसी को ये लाभ मिलेगा। तो भाई जिसको 2-4-5 कट्ठा जमीन है या 10 कट्ठा जमीन है, तो क्या वो घर नहीं बना सकता? असल में घर का लाभ मिलना चाहिए था जो बेचारा एकदम उसके लायक है, जो जिसके सर पर छत नहीं है। इससे पहले भी एक हम पोस्ट मारे थे अपने फेसबुक पर, ऐसे लोगों को ही आवास का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के गलत नीति से कहिए या फिर मनेर नगर पालक के कार्यपालक के लापरवाही के कारण कहिए, जो लाभ लेना चाहिए, जो गरीब को लाभ मिलना चाहिए, जिनको वास्तविक मिलना चाहिए, उनको ये लाभ से वंचित हो जा रहा है। कारण भाई वो लोग मालिक गैर मजरुआ में बसे हुए हैं, गैर मजरुआ में बसे हुए हैं, उनके पास रैयत भूमि है नहीं, वो लोग अपना रसीद लाएंगे कहाँ से? वो तो बेचारे वंचित रह जा रहे हैं। इसी सब के लिए हमने बराबर कार्यपालक महोदय से आज 2 महीना से लगातार पत्राचार भी कर रहा हूँ। बहुत उनको आवेदन दिया, बहुत उनसे कहा कि भाई पूर्व के जो जैसे कार्यपालक देते आए हैं, उसी पैटर्न पर आप भी दे दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ है कि कुल 149, ये देख लीजिए, 149 आवास रिजेक्ट हो गया। 149 आवास प्रथम चरण का। प्रथम चरण में जो आवासीय जिस समय भराया रहा था आवास का, कारण क्या है भाई? तो कारण है कि कुछ लोगों का कार्यादेश जो था सो कार्यालय में ही दबा दिया गया।
लाभुकों के पास नहीं जाने दिया जाए। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अब हम लाभुक हैं, तो कार्यादेश तो नियमतः हमको ना कार्यालय से मिलना चाहिए, मेरा साइन हो। आप दीजिएगा, अगर कार्यालय से मिलेगा तो मैं साइन करके अपना दे दूंगा कि हमने ये कार्यादेश प्राप्त कर लिया है। लेकिन कार्य आदेश को भी कार्यालय में ही रख लिया गया, कार्य आदेश मिला नहीं, वो बेचारा को जानकारी नहीं हुआ। कार्यालय में बात नहीं किया। किए हैं एक लेटर, अभी एक बेचारे मनेर टोला के उदय प्रकाश जी हैं, उनके उनके आवास को भी रद्द कर दिया गया, ये कह के कि आप नहीं बना रहे हैं। तो भाई आप कार्यादेश तो कहीं और दबा दिए हैं, और उनको आप लेटर भेजे एकाएक, तो उसको तो पता चल रहा है कि हमको तो कार्यादेश मिला ही नहीं है, और एकाएक लेटर भेज के 3 दिन में आप उसके मकान को आप खत्म कर दिए। तो ये एक समस्या हो गया। दूसरा समस्या है कि गैर मजरूआ मालिक गैर मजरूआ, देखिए उसमें मालिक गैर मजरूआ और गैर मजरूआ में आप 51 लोगों को आपने पेमेंट अभी तक नहीं कर रहे हैं, इनको होल्ड पर रखे हैं आप, इनको आप होल्ड पर रखे हैं। इनको होल्ड पर क्यों रखने का कारण हो गया कि किसी को आप सेकंड किस्त दे दिए, किसी को फर्स्ट किस्त दे दिए, किसी को थर्ड किस्त दे दिए, इसको आपने होल्ड पर रख लिया। लेकिन इसी के एवज में जो गैर मजरूआ भूमि जिनके पास था, उनको कार्यादेश भी मिल चुका था, उनको आप रिजेक्ट कर दिए। कार्यादेश मिलने के बाद जिनको पहला किस्त चला गया उनको आप होल्ड पर रख लिए, दूसरा किस्त चला गया होल्ड पर रख लिए, तीसरा किस्त चला गया होल्ड पर रख लिए। लेकिन जिनको एक भी किस्त नहीं मिला था, कार्यादेश मिल चुका था लेकिन किस्त नहीं मिला था, उनको आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। एक ही जगह, एक ही घर में, एक ही आंगन में 2 तरह के नियम कैसे हो सकता है, मेरा जानना। और उनसे मैंने बार बार पत्राचार भी किया, लेकिन उन्होंने कभी भी संतोषजनक जवाब हमें देने का काम नहीं किया, और उल्टे में हमको धमकी मिलता है कि आपकी सदस्यता को हम रद्द करवा देंगे। अरे भाई, आप रद्द करवा दीजिए। आप रद्द क्या करवाइएगा, हमारे बक्सर के एक शेरनी इशरत बानो रिजाइन कर दी, शेरनी थी इशरत बानो, रिजाइन कर दी। उनके प्रतिनिधि थे रामजीत सिंह, सीना ठोक के और जाके कार्यपालक को, उसमें आईएएस प्रशिक्षित आईएएस वहाँ के कार्यभार में है, सीना ठोक के जाके हम खुद गए उनको समझाने, उन्होंने नहीं माना। जब वो दे सकते हैं तो हम लोग क्या नहीं दे सकते हैं? आप हमें क्या, यानी हम आपसे पत्राचार करें, हम आपसे भ्रष्टाचार पर बात करें, हम आपसे मनेर के जनहित पर बात करें, हम आपसे मनेर के गरीबों के बारे में बात करें, तो आप हमको धमकी दे रहे हैं कि आपकी सदस्यता को रद्द करवा देंगे। रद्द करवाने दीजिए, रद्द करवा दीजिए, लेकिन हम जब तक रहेंगे, जब तक गरीबों का आवाज हम उठाते रहेंगे। रद्द कराने का आप इंतजार कर रहे हैं? कराए, देखिए हम स्वतंत्र हैं, हम चुनाव जनता ने मुझे जिताया है, और जनता का ही काम हम जब नहीं करेंगे, और उसके चलते अगर कोई विद्वेष में, उसके आवेश में आकर कोई कि भाई आप सवाल क्यों कर रहे हैं, तो उसके चलते अगर आप मेरा सदस्यता को रद्द करवाने का आप इंतजाम कर रहे हैं, तो आप रद्द करवा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं रहेगा कि आप मेरी सदस्यता चली गई। मैं ये खुश रहूंगा कि मैं अपने काम पर और गरीब जनता के लिए, जो मेरा मनेर का 90% जो जनता आज है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसको आप लाभ नहीं दे रहे हैं, और मेरी सदस्यता आपको लेने में बहुत मजा आ रहा है। आप मेरी सदस्यता को ले लीजिए। जहां तहां से फोटो उपाय कर लिया, लोग एडिट करके फोटो चला दिया, हमारे ऊपर लगा कि बाप रे बाप बहुत बड़ा ही तो हम अपराध कर दिए हैं, ठीक है ना, हम उसको भी स्वीकार किए हैं। बहुत से हमारे खिलाफ में लोग दुष्प्रचार करने का काम किया, फेसबुक से बहुत तरह से लोग कर, लेकिन थोड़ा सा भी हम अपने आप को विचलित नहीं हुए, इसलिए कि मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं जनता के बीच में हूँ। तो यही सब बात है, यही सब लेके हम बहुत प्रयास किया कि आप दीजिए। आप किसी तरह का मुद्दा जब होता है नगर परिषद में, तो आप सारे जनप्रतिनिधि से लेटर मांगते हैं कि भाई पैड दे दीजिए। तो आप इस काम के लिए भी, गरीबों का आवास देने के लिए भी आप सबों से पैड मांगते हैं, हम लोग सहमति देते हैं, अपने अपने पैड पर सहमति देते हैं, और आप सहमति लेके काम करते हैं। तो मनेर की आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहते हैं कि देखिए,
लड़ाई तो जनहित का है और गरीब गरीब लोगों का है। तो हम 11 तारीख को 11वां महीना में 11 बजे से आमरण अनशन पर बैठेंगे और हम वरीय पदाधिकारी जो डीएम हो गए, नगर विकास मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री सचिवालय हो गया, दानापुर अनुमंडला पदाधिकारी हो गई, मनेर के सीओ हो गए, बीडीओ हो गए, मनेर के थाना हो गया, मैं सभी जगह कल से मैं लेटर दूंगा और मैं 11 बजे 11वां महीना में 11 तारीख को मैं आमरण अनशन अपने मनेर के गरीब जनता के लिए, गरमजरुआ आवास के लिए कि आप दीजिए, इसके लिए हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। सबों से सहयोग की अपेक्षा रहेगा कि आपको अगर लगता होगा कि अच्छा काम है तो आप भी जरूर हमें मदद करेंगे, और अगर लगता होगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ तो आप, मैं आपको कह भी नहीं सकता हूँ। अच्छा, आप लगातार मनेर का आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन हम अभी जिस जगह पे बैठे हुए हैं, थोड़ा हम चाहेंगे कि थोड़ा कैमरा घुमाइए और इस जगह को दिखाइए। ये जगह पूरा कचरा से भरा पड़ा है और मनेर के आप उपाध्यक्ष हैं। इन सारी बातों को आप ख्याल में क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, मैं पहले भी बोल दिया हूँ, उपाध्यक्ष का एक ऐसा पावर, सरकार चुनाव तो करवाया है चेयरमैन के जैसा, लेकिन पावर के नाम पर अगर उपाध्यक्ष से अगर खोजिएगा तो एक लेबर भी हमारे हाथ में नहीं है जो कि हम कह दें और वो मेरा बात मान ले। वो स्वतंत्र है। अगर हम कहें कि भाई थोड़ा साफ कर देना फलना के यहाँ जाके, अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो उसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि नहीं भाई वाइस चेयरमैन बोले तो मैं जाके साफ कर दूं। और आप जो नज़ारा देख रहे हैं और ये सब जो दिखला रहे हैं, इसके लिए मैं जमादार को भी बोला हूँ, सुपरवाइजर को भी बोला हूँ कि भाई मैं ऑफिस से आता हूँ तो यहीं पर बैठता हूँ, कम से कम इस घास उसको थोड़ा सा मरवा दीजिएगा। लेकिन शायद उन लोगों को भी नजर नहीं पड़ता है और उन लोग भी वही सोचता है कि चलिए वाइस चेयरमैन है, इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। बस जो भी पावर का बात है, अधिकार की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।